वैसे तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार पूरा विश्व 31 दिसंबर की मध्य रात्रि को नववर्ष मनाता है, लेकिन पूरे विश्व में जब भी नववर्ष का उत्सव होता है वह बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन फिर भी चाहे आप किसी भी विदेशी कंट्री को देखिए, अपने देश को देखिए, लेकिन हर देश जो है अपने अपने धर्म के अनुसार नववर्ष अलग अलग दिनों में मनाता है। अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर जो है नववर्ष की जो तिथियां होती हैं वह सब अलग अलग होती हैं। विभिन्न संप्रदायों में भी अगर आप देखेंगे तो नव वर्ष को का जो समारोह होता है वह भी भिन्न भिन्न तरीके से मनाया जाता है और इसके महत्व भी सभी राज्यों में, सभी देशों में अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार भी अलग अलग होते हैं। हिंदू नववर्ष 2024 अर्थात विक्रम संवत 2081 हिंदू नववर्ष हमेशा प्रत्येक साल में यानी हर बार जो है चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि को जो शुक्ल पक्ष की होती है के दिन से हिंदू नववर्ष मनाते हैं और इस दिन हिंदू नववर्ष मनाने के भी कई ऐतिहासिक कारण भी बताए जाते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हिंदू नववर्ष जो है किस दिन आ रहा है, उस दिन नवरात्रों की तिथि भी क्या है, घट स्थापना का समय क्या है, सब चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से मैंने बताया था। देखा जाए तो हिंदू नववर्ष एक पौराणिक दिन के साथ जुड़ा हुआ है। इसके पीछे अलग अलग कारण हैं। इस साल 2024 में जब हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है उसकी तिथि है 8 अप्रैल 2024। रात्रि को 11:50 पर जो है प्रतिपदा तिथि की शुरुआत हो जाएगी और प्रतिपदा तिथि का जो समापन होगा वो 9 अप्रैल 2024 को रात के 8:31 पर इस तिथि की समाप्ति हो जाएगी। तो यानी आप कह सकते हैं कि हमारा जो नववर्ष की जो शुरुआत हो रही है इस समय मध्य रात्रि के आसपास ही मानी जा रही है और उस समय अगर आप देखेंगे तो अमावस्या की तिथि भी उस समय चल रही होगी, क्योंकि 12 बजे के बाद जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार दिन बदल जाता है। तो हमारे जो अगर हम उस हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर आप देखेंगे तो उस दिन जो है मध्य रात्रि का जो 11:53 के आसपास का जो समय है वो सोमवार का दिन पड़ रहा है। हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत 2081 का जो शुरुआत होगी वो सुबह से, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है सबसे ही हम तिथि का प्रारंभ मानते हैं जिस तिथि में सूर्य उदय होता है। तो मंगलवार के दिन जो है सूर्य उदय हो रहा है, तो उस समय जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 9 अप्रैल 2024 होगा और इस दिन नव संवत्सर भी शुरू होगा। कई लोग इसे संवत्सर के नाम से भी जानते हैं। देखा जाए तो हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत ही अधिक महत्व होता है। लोग इसे एक धार्मिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत के आधार पर आधारित होता है। शास्त्रों में कुल मिलाकर के 60 संवतों के बारे में बताया हुआ है और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आखिर ये संवत कैसे बांटेगा, कौन सा संवत कौन कौन से देवी या देवता को भी अर्पित किया जाता है, इसकी पूरी डिटेल दी हुई है, तो आप उस वीडियो को अवश्य देखें। इस बार जो 9 अप्रैल 2024 को जो विक्रम संवत 2081 शुरू हो रहा है उस संवत्सर का नाम है क्रोधी और शास्त्र में कहा गया है जिस दिन से नए साल की शुरुआत होती है यानी सूर्य उदय होता है शुक्ल पक्ष की चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि को जब भी सूर्य उदय होगा उस दिन जो भी वार होगा वही बार उस जो साल का राजा माना जाता है। तो जिस दिन सूर्य उदय हो रहा है उस दिन जो है मंगलवार का दिन है। तो मंगलवार का जो दिन है वह जो है क्रोधी संवत के नाम से जाना जाएगा और राजा मंगल होंगे और जो शनि है वो आपके मंत्री बनने वाले हैं। तो देखा जाए तो पूरा साल मंगल का और शनि का दोनों का ही प्रभुत्व जो है इस साल जो है पूरे साल भारत पर रहने वाला है। आखिर राजा मंगल, शनि मंत्री और बाकी अन्य ग्रह किन किन राशियों को क्या क्या शुभ फल प्रदान करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ राशियों के अनुसार और नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार कि आपको क्या फल 2081 नव वर्ष संवत्सर में प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं सिर्फ उन राशियों के बारे में बता रही हूँ जिनको इस साल बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होने वाला है। बाकी नक्षत्र सिद्धांत से आपको जो है आगे की जानकारी भी समझ में आ जाएगी कि आपको नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार और मेरी तरफ से सभी भारतवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
ओम नमः शिवाय। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। तो जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड में जो कुंडली देख रहे हैं, ये उस दिन की है, यानी मध्य रात्रि को जब प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी 11:50 के आसपास की, ये तब की कुंडली मैंने निर्माण की है। उस समय जो चंद्रमा है वो रेवती नक्षत्र में होगा, धनु लगन की कुंडली है। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की पहली तिथि शुरू हो जाएगी। चैत्र मास की जो तिथि होगी, हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास की शुरुआत हो जाएगी। और रात्रि को क्योंकि हो रहा है तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 12 बजे से पहले 11:50 के आसपास का जो समय है, उस समय सोमवार का दिन चल रहा होगा ग्रेगोरियन के अनुसार। लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार भी अगर आप देखेंगे तो भी आपका वो सोमवार का दिन ही माना जाएगा। तो इस समय जो है, यानी आप कहेंगे मध्य रात्रि से ही हमारे नव वर्ष की शुरुआत हो रही है। कुंडली का अगर आप चार्ट देखेंगे तो धनु लगन की कुंडली बनी हुई है और इसमें जो है मकर राशि में ही मंगल बैठे हुए हैं और शनि भी अपनी ही राशि में विद्यमान है। सुख के भाव में चार ग्रह आपस में विद्यमान है। राहु और केतु जो पहले से ही विद्यमान है, ये 2025 तक रहने वाले हैं। चंद्रमा भी अपनी ही राशि मीन राशि, चंद्रमा जो है उस वक्त मीन राशि में है और उस समय अगर देखा जाए तो चंद्रमा अस्त अवस्था में रहने वाले हैं, क्योंकि ये अमावस्या की तिथि है और अमावस्या के बाद ही नव वर्ष की जब प्रतिपदा होगी चैत्र मास की, तो उस समय चंद्रमा बहुत वीक रहने वाला है। तो चंद्रमा हर साल जब भी नव वर्ष चैत्र मास में शुरू होता है तो हमेशा चंद्रमा अस्त ही रहता है। उसके बाद अगर आप शुक्र देखेंगे तो शुक्र जो है मीन राशि में है, तो यहाँ पर शुक्र उच्च के माने जाते हैं। तो सुख के भाव में शुक्र उच्च के हो जा रहे हैं। सूर्य भी शुक्र के साथ ही विद्यमान है। अगर आप पंचम भाव देखेंगे तो पंचम भाव में आपको बुध ग्रह है और साथ ही साथ गुरु ग्रह आपस में दिखाई देंगे। लेकिन बुध ग्रह की एक खास बात यहाँ पर नजर आने वाली है। एक तो बुध वक्री है, दूसरा ये वर्गोत्तम है और तीसरा बुध इस वक्त अस्त अवस्था में भी है। लेकिन शास्त्र में कहा गया है कि अगर ग्रह कोई वर्गोत्तम होता है, बेशक ये अगर अस्त अवस्था में भी है, तब भी कुछ ना कुछ ये अच्छा फल तो देके ही जाने वाले हैं। और देखा जाए तो हमारा जो मतलब कि केतु यहाँ पे 10वें भाव में आकर के बैठ गए हैं, तो लगभग अगर देखेंगे तो काल सर्प योग बनने से हम जो है इस साल हम लोग बच गए हैं, क्योंकि बुध और गुरु जो है ये राहु केतु से बाहर आ गए हैं। तो ये पूरे साल की कुंडली जो है इस आधार पे ही भारतवर्ष को क्या क्या फल मिलने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है, वो सब मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो अब मैं बताने वाली हूँ ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो सबसे पहले जो राशि आती है वो आती है वृष राशि। तो वृष राशि जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो ये छठे भाव में वृष राशि पड़ रही है। तो हिंदू नववर्ष में जो राजा मंगल होने के कारण की वजह से वृष राशि को इस बार अच्छा फल प्राप्त होने वाला है। आपके जो भी कार्य हैं व्यवसाय की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल रहने वाले हैं। अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने वाले हैं, अभी तक आपको जो सफलता नहीं मिल पा रही थी, अब धीरे धीरे इस कार्य क्षेत्र में आपको सफलताएं प्राप्त होने वाली हैं। नया आप बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं और जिससे आपकी आय में वृद्धि भी होने वाली है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो आपके लिए यह साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि का जो स्वामी है वो यहाँ पर उच्च राशि में होकर के बैठा हुआ है। तो इसीलिए स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है, आय की आमदनी में भी आपकी वृद्धि होने वाली है। साथ में सुख के भाव में बैठने के कारण आपके घर में भी सुख सुविधाएं आपको बहुत अच्छी प्राप्त होने वाली है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जब भी शुक्र उच्च का होता है तो उस समय मनुष्य के विचार जो हैं नकारात्मक दृष्टि की तरफ ज़्यादा जाते हैं, यानी उनका भोग विलास की तरफ, महिलाओं के प्रति आकर्षण, ये सब चीज़ें उस समय ज़्यादा मन में आने लगती हैं। यौन के प्रति जो है उनको अलग अलग जो है विचार आने पर लगना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करिए आपके मन में सदैव
महिलाओं के प्रति स्वच्छ विचार रखें, अच्छे विचार रखें, जिससे मानसिक रूप से आप भी संतुष्ट रहेंगे और आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा होगी इसमें भी वृद्धि होगी। साल भर अगर आप देखेंगे तो किसी आपको तीर्थ यात्रा में भी जाने का मौका आपको मिल सकता है। कोई ना कोई धार्मिक कार्य आपके परिवार में इस साल अवश्य होने वाला है। ये जो नया साल है ये आपके बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है और खासकर अगर कोई कर्जे वगैरह अगर आपके ऊपर चल रहे हैं, धीरे धीरे ये सारे कर्जे भी निपट जाएंगे। शिक्षा के प्रति जो भी लोग रुचि रखने वाले हैं उनके लिए भी यह साल बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे ऐसे हैं जो बड़े हो चुके हैं और उनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है तो हो सकता है इस साल आपके घर में शहनाइयाँ भी बज सकती हैं, किसी बच्चे का विवाह संस्कार इत्यादि भी हो सकता है। तो वृष राशि के लिए 2081 नव वर्ष संवत्सर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सिर्फ आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, अपने मन में नकारात्मक भावनाओं का, काम वासनाओं का जो भी विचार होगा इससे थोड़ा सा आपको बच के रहना है, क्योंकि शुक्र ग्रह सिर्फ एक ही चीज़ कहता है मैं आपको सब चीज़ें प्रदान करूंगा और खासकर ये तो उच्च का शुक्र है तो वो आपको सब कुछ प्रदान करेगा, बशर्ते आपको अपना चरित्र जो है कायम रखना है, चरित्र पर संयम रखना है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी वाला रूल आपको अपना के रखना है। तो ये साल आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब आ जाता है दूसरी जो राशि है जिसके लिए ये बहुत अच्छा साल जाने वाला है, वह आती है आपकी मिथुन राशि। तो हिंदू नववर्ष मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। धन आगमन के स्रोत भी यहाँ पर बढ़ने वाले हैं, उसमें वृद्धि होने वाली है। भाइयों से भी कहीं ना कहीं आपको लाभ प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि जो राजा मंगल है इसकी वजह से पूरे साल आप कुछ ना कुछ आपके कार्यों के प्रति जो भी आपको अभी तक लालसा थी, जो पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो अब पूरे के पूरे कार्य आपके संपूर्ण हो जाएंगे और आपने जो भी नए लक्ष्य निर्धारण किए थे अब वह लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी आप जो है मजबूती से काम करना शुरू करेंगे और इसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। आपके परिवार में देखा जाए तो सुख शांति रहने वाली है, क्योंकि मैंने कहा है क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध है। बेशक ये अस्त अवस्था में है लेकिन वक्री भी है और वर्गोत्तम भी है, जिसके कारण वर्गोत्तम ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो है इस साल शुभ फल प्रदान होने वाले हैं, क्योंकि जो बुध ग्रह है वह इस वक्त पंचम भाव में बैठा हुआ है। यह भी ये शुभ भाव माना जाता है, ये त्रिकोण का भाव होता है। तो आपके परिवार में सुख शांति रहेगी, पारिवारिक सदस्यों में आपस में प्रेम और प्रगाढ़ता बढ़ती रहेगी। व्यवसाय की दृष्टि से भी देखा जाए तो भी आपको यह साल बहुत ही अच्छा लाभ प्रदान करने वाला है। खासकर अगर आप विदेश से संबंधित कोई व्यापार इत्यादि करना चाहते हैं या कुछ बाहरी विदेशी लोगों के साथ कुछ व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तब भी आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। कारोबार में तो सफलता आपको मिले ही मिलेगी, साथ ही साथ आपकी ख्याति भी चारों तरफ बढ़ने वाली है, क्योंकि राजा मंगल होने की वजह से अगर पुराने कोई विवाद चल रहे थे, कोई कर्जा इत्यादि अगर आपके ऊपर था या किसी ने आपका धन भी ले लिया था, तो कोशिश करिए अब इन सब चीज़ों से जो है आपको मुक्ति मिलने वाली है। कर्जे खत्म होने वाले हैं, जिन्होंने आपका पैसा लिया वो आपको पैसा प्राप्त हो जाएगा। निवेश के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं उन लोगों के लिए भी यह साल बहुत अच्छा रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में या फिर आप उच्च पढ़ाई करने के लिए विदेश में भी अगर जाना चाहते हैं या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो त्रिकोण में बैठा हुआ बुध ग्रह आपकी बुद्धि को प्रखर करेगा और अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन भी प्राप्त होगा। उसके बाद तीसरी राशि आ जाती है जो शुभ राशियाँ जिनके लिए 2081 नव संवत्सर शुभ रहने वाला है, वो आती है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि का अगर आप देखेंगे तो ये द्वादश भाव में आकर के बैठी हुई है। तो 2081 में वृश्चिक राशि वालों के लिए धन आगमन का बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। वृश्चिक राशि के जो स्वामी होते हैं वह मंगल होते हैं और जैसे मैंने कहा मंगल ही इस समय राजा बनने वाला है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं में आपका इजाफा होने वाला है, धन आगमन होने वाला है। अगर आप कुछ निवेश करना चाहते हैं तो उस निवेश से भी आपको फायदा प्राप्त होने वाला है, आपकी पूंजी में भी वृद्धि होगी। और क्योंकि राजा मंगल होने की वजह से जो लोग नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं और जिनको अभी तक कुछ प्रमोशन इत्यादि नहीं मिला है तो इस साल आपको प्रमोशन अच्छी
मिल जाएगी, सैलरी में भी इंक्रीमेंट होगी, या फिर हो सकता है आप किसी नई जॉब को की अगर तलाश में है तो आपको नई जॉब की भी प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप अपना नया घर बनाना के बारे में सोच रहे हैं, नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तब भी यह साल आपके लिए बहुत अच्छा है। खासकर आपके बच्चों के लिए अगर देखा जाए तो इस साल वो बहुत अधिक मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। खासकर जो ऐसे नव दंपत्ति हैं जिनका विवाह हो चुका है लेकिन अभी तक संतान प्राप्ति के योग नहीं बने हैं, तो इस साल आपके घर में भी किलकारियां खुलने वाली हैं। परिवार में किसी नए सदस्य का जन्म होने वाला है। अगर अभी तक आपके बच्चों का विवाह नहीं हुआ है या जो वृश्चिक राशि के जो जातक है उनका विवाह भी नहीं हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए विवाह संबंधित प्रस्ताव भी आएंगे और इस साल आपका विवाह भी हो जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके माता पिता हो सकता है इस साल कहीं किसी अच्छी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। कारोबार और बिजनेस में देखा जाए तो यह साल बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। व्यवसाय में अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आपको प्राप्त होने वाली है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को एकाग्र होकर के काम करना होगा, तभी उनको सफलता प्राप्त होगी। और मंगल की वजह से, क्योंकि राजा मंगल है और मंत्री शनि है, तो शनि आपसे मेहनत करवाएगा। मंगल आपको जो है उस काम को करने में और अग्रेशन देगा, जिसके कारण आपको जो है सफलता प्राप्त अवश्य होगी। अब आ जाता है जो अगली राशि है, चौथे नंबर की राशि जो लकी राशियों में आती है, वो आती है धनु राशि। तो देखा जाए तो क्योंकि जब नववर्ष की शुरुआत हो रही है तो उस समय धनु लगन ही बन रहा है। धनु राशि वालों के लिए हिंदू नववर्ष 2081 काफ़ी सफलताओं भरा रहने वाला है। साथ ही साथ आपको भाग्य का साथ भी मिलने वाला है, क्योंकि आपके भाग्य भाव का जो स्वामी है वह पंचम भाव में आकर के बैठा है, त्रिकोण में आकर के बैठा है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी लगन का स्वामी त्रिकोण में आके बैठता है तो यह बहुत अच्छा फल प्रदान करने वाला होता है। खासकर उनके बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अधिक शुभ होता है। तो जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस साल वो पार्टनरशिप आपकी भी बनेगी। आप जिस प्रकार का काम करने के लिए सोच रहे हैं उस प्रकार का बिजनेस भी आप खोल पाएंगे। लेकिन सिर्फ मैं इतना कहूँगी कि जब भी आप पार्टनरशिप करेंगे तो आप अपने पार्टनर की और अपनी कुंडलियों को अवश्य जरूर दिखवाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है चाहे वो कितने सालों पुराना दोस्त ही क्यों ना हो, लेकिन अगर अपनी कुंडलियाँ अच्छे से मैच नहीं होंगी तो फिर मुश्किल भी हो सकती है। तो आप जो है पार्टनरशिप करेंगे। साथ ही साथ इस साल आपका बैंक बैलेंस अच्छा बढ़ने वाला है। जो भी आपके प्रतिद्वंदी है, जो आपके कार्य क्षेत्र में बाधा डालने वाले हैं या बाधा डालने की कोशिश करेंगे, उन लोगों के साथ आप डट कर चुनौतियों का सामना करने वाले हैं। व्यापारिक सफलता तो बढ़ेगी। साथ ही साथ आपको थोड़ा धन का भी जो है बचत करना सीखना होगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा धन खर्च करेंगे तो बचत करने में मुश्किल होगी। तो थोड़ा सा आप धन को खर्च करने से पहले जरूर थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो आपके पास बचत अगर आप करके रखेंगे तो आगे चल के आपको फायदा होने वाला है। साथ ही साथ क्योंकि राजा इस बार मंगल होने हैं तो इस कारण आपको अगर विदेश जाने का मौका भी प्राप्त हो रहा है तो उसमें भी आप अवश्य विदेश जा सकते हैं। इसके योग भी बनेंगे। साथ ही साथ पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो इस साल आपके लिए किसी के प्रति आकर्षण जरूर होने वाला है। अगर आप अभी तक अकेले हैं तो कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। माता पिता के साथ अगर अभी तक कोई खटास चल रही थी, संबंध मधुर नहीं थे, तो धीरे धीरे अब ये संबंध मजबूत होंगे। परिवार के सदस्यों के साथ बहुत ही अच्छा जो है सहयोग और भावनात्मक प्रेम भरा रिश्ता रहने वाला है और आपके संबंधों में मजबूती ही होने वाली है। अब आ जाती है पांचवी राशि, जो लकी राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के लिए अगर आप देखेंगे तो हिंदू नववर्ष मीन राशि के लिए राजा मंगल होने के कारण यह वर्ष आपके लिए बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि मीन राशि का में जो है शुक्र जो है यहाँ पर आकर के उच्च होकर के बैठे हुए हैं और मीन राशि का जो स्वामी है गुरु है वह खुद अगर आप देखेंगे तो त्रिकोण में आकर के बैठे हुए हैं। तो इस साल जो लोग नौकरी पेशा करने वाले हैं, कार्यस्थल पर जो भी आप काम करते हैं, तो अभी तक यहाँ पर अगर आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली है तो अब आपको वहाँ पे मान सम्मान
की प्राप्ति होने वाली है। करियर में प्रगति करने वाले हैं, तरक्की के योग दिखाई दे रहे हैं। आप अच्छी नौकरी कर पाएंगे, अच्छी नौकरी की तलाश में हैं तो वो भी आपको प्राप्त होगी। अभी तक जो भी चीज़ें की कमी आपको खलती थी, अब धीरे धीरे कमियां समाप्त हो जाएंगी। शत्रुओं पर जरूर आप विजय हासिल करने वाले हैं। धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। अगर आप पहले से ही किसी प्रकार की कोई बीमारी से परेशान है, शारीरिक, मानसिक या आर्थिक, तो अब धीरे धीरे जो है वह बीमारी भी समाप्त हो जाएगी। आपकी सेहत भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, उसमें सुधार होगा और रोगों के प्रति प्रतिरोधक की क्षमता भी आपके शरीर में बढ़ने वाली है। धार्मिक कार्य में अगर आप देखेंगे तो आपका मन लगने वाला है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी जो है त्रिकोण में आकर के बैठा है और इस बार जो है आप मेहनत करने से पीछे नहीं रहने वाले हैं। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी यह साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक करने वाले हैं, क्योंकि शुक्र भी इस बार आप ही की राशि में विद्यमान है जो उच्च के हैं, तो थोड़ा सा मन आपका डामाडोल हो सकता है, तो उसको सिर्फ केंद्रित रखिए, निष्ठापूर्वक कार्य कीजिए। और अगर आप धन उपार्जन करने के लिए सोच रहे हैं, नई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो यह साल बहुत अच्छा रहने वाला है। यह साल आपकी आर्थिक मजबूती तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह भी होगा, और अगर आप विवाहित है तो जीवन साथी के से आपको सहयोग प्राप्त होगा। और खासकर मंगल की वजह से अगर भाइयों में कोई अभी तक अनबन चल रही थी तो अब वही भाई आपको सहयोग भी प्रदान करने वाले हैं। तो ये थे 5 राशियां जो आपको बहुत लकी रहने वाली हैं। अब आ जाता है नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार, ये मैं सभी राशियों के लिए बता रही हूँ, तो ये जरूर आप जो है इसको भी एप्लीकेबल अवश्य करिए, क्योंकि इस बार जब नए साल की शुरुआत हो रही है तो रेवती नक्षत्र है, वो बुध का नक्षत्र है और तीसरे चरण में उस समय नक्षत्र जो है विचरण कर रहा होगा। तो बुध के नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती जिनका भी जन्म हुआ है उन लोगों के लिए मैं कहूंगी कि आपको अपने शरीर की रक्षा करनी बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बुध जो है वक्री भी है, अस्त भी है, साथ ही साथ वर्गोत्तम भी है। तो हो सकता है कि थोड़ा आपको जो है स्किन की एलर्जी हो सकती है, थ्रोट में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। इन चीज़ों से आपको बचना होगा, पोल्यूशन से आपको बचना होगा। और जो है कोशिश करिए कि आप अपनी वाणी पे भी कंट्रोल करके रखें। अगर वाणी सही नहीं है तो भी मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो खासकर आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, स्किन का ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट इत्यादि साइन करते हैं तो भी आपको पढ़ करके ही आप तभी जाके उसमें सिग्नेचर करिए। दूसरा आता है केतु का नक्षत्र। केतु में जो है 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, मघा, मूल। यह समय आपके लिए परम मित्र है, अर्थात यह पूरा साल आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। तो इस समय को यूटिलाइज कीजिए। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं राशि के अनुसार, अगर आपकी राशि इसमें पड़ रही है तो मैंने अगर शुभ बताया है और साथ ही साथ अगर नक्षत्र के सिद्धांत के अनुसार भी अगर शुभ आ रहा है तो आपके दोनों हाथों में लड्डू, सिर कढ़ाई में है, तो ये पूरा साल आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है और इस समय को आप अच्छे से यूज़ करिए। अब आता है शुक्र का नक्षत्र, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। यहाँ पर नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार यह साल आपके लिए मित्रवत रहने वाला है, अर्थात आपके लिए भी यह साल शुभकारी रहने वाला है। तो जो भी शुक्र से संबंधित आप व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन खासकर मैंने कहा है कि सिर्फ आपको अपनी दृष्टि को जो है संभाल के रखना है। मन में उठने वाले जो विचार, गलत विचार होंगे, सिर्फ उनसे ही आपको जो है अपनी रक्षा करनी है, चरित्र को बनाए रखना है। तब ही ये जो साल है आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। दोबारा ये साल वापस नहीं आएगा, इसीलिए कोशिश करिए इस साल को जितना यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे आप व्यवसाय में करिए, चाहे आप जॉब करिए, या फिर आप शुक्र से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर रहे हैं, IT क्षेत्र में है तब भी फायदा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इत्यादि अगर आप में कार्य करते हैं तब भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। जिन लोगों का जन्म सूर्य के नक्षत्र में हुआ है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़, उन लोगों के लिए ये समय जो है बाधक तारा में आ रहा है, यानी बद्ध तारा है। तो यहाँ पर ये समय आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आ रहा है। तो यहाँ पे मृत्यु तुल्य कष्ट का मतलब ये नहीं है कि हाँ कि आपको कोई बीमारी हो जाएगी या नहीं। यहाँ पर एक तो क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है तो आपको तो सरकार से थोड़ा बच करके रहने चाहिए। अगर आपको एक सरकार से संबंधित गलत कार्य कर रहे हैं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव इस बार मंत्री हैं। तो अगर आपने कुछ गलत कार्य किए हैं, घूस इत्यादि की ले रखी है या लेते हैं, या सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी अगर आप जॉब भी कर रहे हैं और उसमें कुछ गलत कर रहे हैं, तो आपको इस साल जो है बहुत संभल करके, सतर्क रह करके रहने की ज़रूरत है। क्योंकि बद्ध तारा का मतलब मृत्यु ही नहीं होता है, मुसीबत और परेशानियां भी मृत्यु तुल्य ही
मानी जाती हैं। आपको अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा इत्यादि का ख्याल रखना होगा। बेइज्जती होना भी कहीं ना कहीं मृत्यु तुल्य ही माना जाता है। अब आ जाता है चंद्रमा के नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है, श्रवणा, हस्त और रोहिणी, उन लोगों के लिए यह पूरा साल यानी 2081 नव संवत्सर हिंदू नववर्ष आपके लिए सक्सेस भरा रहने वाला है। उपलब्धियां आपको प्राप्त होने वाली हैं। अभी तक जो भी कार्यों में आपको रिकग्नाइजेशन नहीं मिला था, जो आप करना चाहते थे और अचीवमेंट्स नहीं मिल रही थी, इस साल आपको वो सब उपलब्धियां, सब अचीवमेंट्स आपको प्राप्त होने वाली हैं। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। इस साल को आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। अब आ जाता है मंगल के नक्षत्र में मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, जिन लोगों का जन्म मंगल के नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों के लिए यह साल जो है प्रत्यारी तारा में रहने वाला है। यानी यह आपके लिए बाधाओं वाला साल रहने वाला है। किसी न किसी प्रकार की बाधाएं आपके कार्य क्षेत्र में आती रहेंगी, आपके कामों में आती रहेंगी, आपके पारिवारिक जीवन में आती रहेंगी। आप कुछ भी करने की सोचेंगे, आपको लगेगा बस आपका काम हो गया है। आपको शारीरिक परेशानियां भी हो सकती हैं, खून से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। मंगल आपके भाई से साथ जुड़ा हुआ है, मंगल आपकी जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य करते हैं, रक्त से संबंधित कुछ विकार अगर आपके शरीर में आ गया है, भाइयों से कोई अनबन चल रही है, तब ये चीजें और अधिक बढ़ने वाली हैं। कला कलेश, लड़ाई झगड़ा इत्यादि हो सकता है। तो कोशिश कीजिए मन में शांति बनाए रखिए और आपको जो है ये पूरा साल जो है शांति से ही चलना है। और जो भी आप कार्य करेंगे शांति से चुपचाप करिए, नहीं तो बनते हुए कामों में बिगाड़ भी होने वाला है। अब आ जाता है राहु का नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतभिषा, इन लोगों के लिए देखा जाए तो यह साल बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी नव संवत्सर 2081 आपके लिए कल्याणकारी है। क्षेमा तारा में आ रहा है, कल्याण भरा रहने वाला है। तो जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता ही प्राप्त होने वाली है। बृहस्पति के नक्षत्र में जिनका भी जन्म हुआ है, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, उन लोगों के लिए यह समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। विपत्ति भरा यह समय रहने वाला है। कहीं ना कहीं खतरा या डेंजर जरूर आपके साथ चल रहा है। और खासकर अगर आप ब्राह्मणों के साथ या बुजुर्गों के साथ कुछ गलत करते हैं, अगर आप वाणी पे कंट्रोल नहीं करते हैं और ईश्वर के प्रति अगर आपका मन नहीं लग रहा है, ब्राह्मणों को या बुजुर्गों को कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, तो आपकी शामत आने वाली है। तो इसीलिए आपको जो है ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखनी है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए और किसी भी प्रकार के कोई भी धार्मिक टिप्पणियां करने से आपको बचना होगा। अब आ जाता है शनि के नक्षत्र से लिए जिन भी लोगों का जन्म जो है पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद में हुआ है, आपके लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। एक तो शनि इस साल 2081 नव संवत्सर के मंत्री भी हैं और साथ ही साथ आपके लिए यह समृद्धिदायक समय रहने वाला है, क्योंकि आप पूरा साल आपको धन प्राप्ति होती ही रहने वाली है। किसी न किसी कारण आपको धन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपका जो है संपत्ति तारा में ये साल आ रहा है। तो आप मेहनत करिए, ईमानदारी से काम करिए, तो धन से संबंधित कुछ भी परेशानियां अगर आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, वह धीरे धीरे जो परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगी और धन से आपको लाभ ही प्राप्त होने वाला है। तो यह था 2081 नव संवत्सर का राशियों के अनुसार उन 5 या 6 जो राशियां मैंने आपको बताई हैं, जो भी लकी राशियां हैं और जो भी 27 नक्षत्र और 12 राशियां हैं, उनके अनुसार नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार क्या आपको शुभ फल प्रदान कर रही हैं, उसकी जानकारी आज यहीं तक। इति शुभम, नमस्कार।